तो आज हम निकल रहे हैं ले सिटी से लद्दाख की तरफ, जो कि कहा जाता है दी हेवन ऑन अर्थ, द प्लेस ऑफ अनरियल लैंडस्केप, जहाँ से वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट आते हैं और इट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर मैनी। और ये लद्दाख का रफ मैप है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सारे मेजर पॉइंट्स और वैलीज़ आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी मिस आउट नहीं की जा सकती। जब आप लद्दाख एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ले सिटी से नुब्रा वैली की तरफ जाना होता है, जिसका डिस्टेंस 160 किलोमीटर है और कवर करने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है। तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको ले सिटी छोड़ देनी है टूवर्ड्स नुब्रा वैली। और ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि जब आप अपना लगेज टाई करेंगे बाइक से, वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कुछ भी लूज़ रह गया है या ठीक से सिक्योर नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। नुब्रा वैली तक का सफ़र काफ़ी रफ टेरेंस है और चैलेंजिंग रास्ता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और सबसे पहले यू विल क्रॉस दीज ड्राई टेरेंस और रास्ता थोड़ा सा रफ रहेगा, काफ़ी सैंड है, तो बाइक स्लिप कर दिया। मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ ड्यू टू दिस बिग बैग्स एंड वेट। प्राउड ऑफ द राइडर दो। 4 घंटे की जर्नी करनी है। एंड ऋषिको, दिस इज व्हाट इज बिहाइंड मी। आगे देख रहे हो आप कितनी डस्ट है, सो बी वेरी वेल कवर्ड। ठंड तो खैर है ही, बट ये डस्ट काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है आपके आने वाले सफ़र में। तो पूरी तरह से आपकी नोज़ वगैरह सब कवर होने चाहिए, सन ग्लासेस। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग व्हेन यू आर इन लद्दाख। सो अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ जर्नी को और कमर से टूट गए हैं यार। इट्स बाइक तो ऐसे लग रही है जैसे हम घर शिफ्ट कर रहे होंगे। लद्दाख इज टफ। Be very mindful when you decide to come here. I'm very stiff as a pillion rider. I mean, my back will always be straight. मैं बिल्कुल ऐसे रोड पे मेरी आंखें रहती हैं, always thinking कि अच्छा अभी लेफ्ट लेना है तो इंडिकेटर चलाना है। The turns all stiff and you know alert. तो मुझे बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है खुद को कि okay, I should just you know hunch my back and relax and sit. Guys, motivated so far, but we are mostly quiet. ले सिटी से नुब्रा वैली जाते हुए आप बीच में खारदुंगला पास भी क्रॉस करते हो, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड्स इन लद्दाख है। ऑलमोस्ट 17,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा और सच में रास्ता टफ है। अगर आपने बाइक ट्रिप करने का डिसाइड किया तो मेक श्योर एक्सपीरियंस्ड राइडर ही हो। और रास्ते में बेशक बहुत ही स्टनिंग व्यूज़ आपको दिखने वाले हैं, तो मेक श्योर आप सारे पॉइंट्स पर रुक के यू क्लिक फोटोज़ एंड एंजॉय द व्यू। और फाइनली फिर हम पहुँचे खारदुंगला पास। प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर कि वहाँ पर 10-15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रुकना है। एयर काफ़ी थिन है और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगते हैं। दर्शकों, दिस इज खारदुंगला पास और यहाँ पर 10-12 मिनट से ज़्यादा, मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना, बिकॉज ऑक्सीजन कट ऑफ होने लगता है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बर्फ देखो यार आप। टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में था और अनबियरेबल ठंड थी, जबकि लद्दाख विजिट करने का ये बेस्ट टाइम है फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। जितने बेशुमार खूबसूरत ये पहाड़ थे, उतना ही डरावना रास्ता था। एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, बट एवरीथिंग वाज वर्थ इट। हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अब लद्दाख से नुब्रा वैली जा रहा है, खारदुंगला से भी उतरा है। अभी ये ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ देख रहा हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट है, बहुत सारा उधर गुजर गया है। कश्मीर भी फेल है भैया, कश्मीर में बर्फ नहीं है, इधर बर्फ ही बर्फ है। आपको आना है तो मई जून जुलाई का महीना में आ जाओ, बहुत मजा आएगा और बेल भी लद्दाख एक इतना अलग सा और इतना यूनिक एक्सपीरियंस है ना कि आप जब तक जाओगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक स्कूल बस हमारे आगे चल रही थी एंड द किड्स केप्ट वेविंग एट अस। कोई ना कोई वहाँ से हमें हाय हेलो किए जा रहा है। एंड दिस इज़ द थिंग दैट हैपन्स इन लद्दाख। एवरी नाउ एंड देन यू विल क्रॉस स्ट्रेंजर्स हु विल वेव एट यू एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग यार। और ज़िंदगी में ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, तो मेक श्योर कि सारी दुनिया जहान के प्रॉब्लम्स और दुख दर्द भुला के ना आप इंजॉय करना। दैट्स exactly what I did. और प्लीज़ मुझे मेरी आवाज़ को जज मत करना। ट्रैवल मेक्स मी फील अलाइव एंड आई पुट नो फिल्टर्स ऑन इट। इट इज़ जस्ट रॉ मी एंड माई जॉय।
अभी जितनी मैंने दुनिया देखी है उसके हिसाब से, क्योंकि मैं हूँ दुनिया की सबसे हसीन जगह लेह लद्दाख में। मुझे सुन के अच्छा लगा है सैंटालिका। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला न जहाँ चला बस्ता। मेरे शहर का क्या है नाम, जन्नत है, जन्नत है। ऑलराइट दर्शकों, वेलकम बैक टू लॉगिंग जिंदगी। दिस इज ATV व्यू पॉइंट हुंदर में। हम इस वक्त खारदुंगला से नुब्रा वैली आए थे। नुब्रा वैली इज द वैली वी आर इन, सो दिस इज द वैली वी आर इन एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स हुंदर, बस ऑलमोस्ट क्लोज। एंड ये है ATV व्यू पॉइंट, जहाँ पे सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते हैं, डर्ट बाइक राइडिंग एंड ऑल। एंड दिस इज़ द वाइट सैंड ऑफ नुब्रा वैली, जिसके लिए जाना जाता है। सो पीपल से देयर इज़ नो सैंड इन नॉर्थ। ऊपर जाके लद्दाख की तरफ कैसे होगा। सो दिस इज़ अ यूनिक नेचुरल, ये नेचर का अपना एक अजूबा है कि यहाँ पर ये सैंड है। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। ओ दर्शकों, पता है मेरे साथ क्या हुआ? मत पूछो, जल्दी से बताती हूँ। यहाँ पे हमने एक ब्लैक कलर का बैग टांगा हुआ था जो मैं जीनत से मांग के लाई थी, और उसमें हमने 2 लीटर के 2 पानी के बॉटल डाले थे, ORS घुले हुए, और उसमें एक फोल्डर था जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स था, और वो रास्ते में कहीं खुल के गिर गया। बहुत पहले हमें पता नहीं चला, थैंक गॉड कि इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने अलग बैग में रख रखे हैं। वो सिर्फ ज़ेरॉक्स थी जो हमें मिल सकती है, और उस बैग में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। बट इट वाज सच अ लॉस। मुझे हुंदर विलेज में वो बड़ा सा झोले जैसा बैग टांग के जाना था, बिल्कुल ऐसा नोमैड वाला वाइब करके, क्योंकि मैं एक ऐसा नोमैड वाला ड्रेस भी लाई हूँ। बट या दैट्स अ लॉस एंड दैट्स नॉट माई फॉल्ट एंड यू नो इट राइट गाइस। ये आगे वाइट सैंड का जो है, वाइट डेजर्ट का व्यू है, और वहाँ पे ना वो दिख नहीं रहे आपको शायद, ये 2 हम कैमल्स हैं उधर नदी के साइड में। एंड दिस इज़ ओनली फाउंड इन लद्दाख, आई थिंक, इन इंडिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है K2 माउंटेन, जो कि वर्ल्ड्स 2nd हाईएस्ट पीक है, ऑलमोस्ट 28,000 फीट की ऊंचाई पर। एंड इट वाज सरियल टू लुक एट इट। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत केयरफुल रहना है। जो भी आपके ज़ेरॉक्स हैं, आपके आइडेंटिटी कार्ड हैं, गाड़ी के पेपर्स हैं, परमिट है, उन सब का ज़ेरॉक्स आप अलग जगह पर रखना और ओरिजिनल अलग जगह पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स खोना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इन लद्दाख। और फिर हम पहुँचे हुंदर विलेज। इतनी कम पॉपुलेशन, इतना रिमोट एरिया कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि पीपल एक्चुअली लिव हियर। क्रेजी है ऐसे घर में, कैसे रह रहे हैं लोग, कैसे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो हुंदर एक छोटी सी बहुत खूबसूरत जगह है नुब्रा वैली पे, जहाँ पे हमने स्टे ढूंढना था। तो ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं होती, रैंडमली आप ऐसे घर घर जाके होम स्टे ढूंढते हो। ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में आपको होम स्टे मिल जाएगा। हम रुके थे डेजर्ट स्काई रेजिडेंसी में, और एक्सपीरियंस तो इतना ही बेहतरीन था, क्या बताऊं। सो गाइस, दिस इज़ आवर रूम इन हुंदर। ये स्टे की सारी डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी। अभी ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, वेरी नाइस। और हम बस फटाफट से फ्रेश होकर तुर्तुक विलेज के लिए निकल जाएंगे। एंड बिकॉज इट इज़ अ विलेज एंड इट इज़ इन लद्दाख, आई डिसाइडेड टू वेयर समथिंग लाइक दिस वेरी विंटेज लॉन्ग मैक्सी ड्रेस विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी काफ़ी टाइम पहले। So I'm gonna wear this with this black jacket and black bottoms, and I'm gonna wear my worn out boots. I have no time to shoot a get ready with me, but okay. Guys, भैया इतने स्वीट है, उन्होंने आते हमें कॉम्प्लीमेंट्री टी दी है। ऐसे रिमोट लोकेशन में ऐसी हॉस्पिटैलिटी इज़ कमेंडेबल। ज़ेबा, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंस्टेंट भेलपुरी, में बहुत काम आ रही है। और हमने 5 घंटे बाइक पे सफ़र करने के बाद सिर्फ 1 घंटे में स्टे ढूंढा, फ्रेश हुए और निकल गए तुर्तुक विलेज की तरफ। थकान तो बहुत थी, पर हमारे हौसले बुलंद थे। यहाँ से 82 किलोमीटर्स है तुर्तुक। तुर्तुक इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और यू कैन से द फर्स्ट विलेज, जहाँ से इंडो पाक रीजन का जो है वो लास्ट विलेज है। उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। एंड आई लव माई गाँव वाला काउबॉय आउटफिट। और मेरा बैग जिसने भी चुराया, अच्छा नहीं किया, उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, कॉल करके बता देते तो
मेरा वो पर्सनलाइज लेती झोला सा लटकाने को, अभी ये मैंने क्या लगाया है इसके साथ मैच भी नहीं होगा। और लद्दाख घूमने का मतलब यही है, वहाँ पे डेस्टिनेशंस या फिर पॉइंट्स नहीं है बल्कि वादियाँ हैं, स्टनिंग वैलीज़ हैं। और बाइक पे ही लद्दाख घूमने का जो है असली मज़ा है, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, बट प्रॉब्लम्स भी। और यहाँ पे हमने हॉट लिया था क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था एंड आई कुडंट कंटिन्यू द राइड। तो भाई लद्दाख घूमने जाना है तो प्लीज़ अपनी फ़िटनेस पर पहले थोड़ा ध्यान दे लेना। सो गाइस बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी medical emergency and keep the medicines handy with you because it is in the middle of nowhere, not even a single human being, no vehicle, no shop, no house, I mean absolutely nothing at all. भाई साहब इतना एड्रेनलिन रश मिलेगा ना आपको कि मैं क्या बताऊँ, मतलब जान से निकल जाएगी और मज़े भी आएंगे। और वहाँ पर ना सारे बाइकर्स एक दूसरे को वेव करते हैं, थम्स अप करते हैं, हुटिंग करते हैं व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। और मैंने फिर आके इसके बारे में पढ़ा कि ऐसा लोग इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर लिविंग देयर ड्रीम एंड यू आर टू। तो आप दोनों वो लद्दाख एक्सप्लोर करने का ड्रीम जी रहे होते हो एंड आप वो जॉय सेलिब्रेट करते हो विद ईच अदर। और फिर 3 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुँचे तुर्तुक विलेज, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। माउंटेन्स एक्चुअली मेक्स यू फील वेरी स्मॉल, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी लोकेशंस में भी स्कूल्स थे, बीच में हॉस्पिटल्स थे, लोगों के घर थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कैसे जीते हैं, कहाँ उनका राशन है, कहाँ मार्केट्स हैं, बट दे लुक सो हैप्पी एंड दे आर लिविंग विद सो मच ग्रैटिट्यूड एंड विद सच लेस रिसोर्सेज। दर्शकों हमारे सामने, आई वोंट बी एबल टू शो, वो जो पहाड़ी दिख रही है बर्फ़ वाली, यस दैट, वहाँ पर है इंडो पाक बॉर्डर, दैट इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये आप बिना बाइनोक्यूलर्स के नहीं देख सकते, 50 रुपीज़ ईच, यू कैन रेंट इट। एंड दिस इज़ हाउ थांग बॉर्डर लुक्स लाइक। ये इंडो पाक बॉर्डर है ऊपर की तरफ, उसको थांग बॉर्डर कहते हैं। तो ये है थांग विलेज, बॉर्डर व्यू पॉइंट थांग, एंड वी आर स्टैंडिंग एट इंडियाज़ लास्ट विलेज ऑन इंडो पाक बॉर्डर। तुर्तुक भी लास्ट विलेज एक तरह से बोला जाता है, बट दिस ऑल्सो इज़ रियली द लास्ट, बट हियर वी आर। और यहाँ पे सारे स्टॉल्स हैं। तुर्तुक विलेज में ना आराम से 3-4 घंटे गुजारना, वहाँ के लोकल्स का फूड और कल्चर एक्सप्लोर करना, और फिर हम शाम होते होते वहाँ से निकल गए थे बैक टू हुंदर। और तुर्तुक से वापस हमारे स्टे पे आने पे हमें 3-3.5 घंटे लग गए। तो शाम हो चली थी, सूरज ढल गया, एंड नाइट राइड्स इन लद्दाख आर मैजिकल यू गाइस। कैमरा वोंट बी एबल टू कैप्चर व्हाट आई कैन सी, अभी थोड़ा और डिम हो गया है। दिस इज द व्यू आफ्टर द सनसेट, कैन यू सी द स्टार्स सो क्लियर, प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम माय फोन इज एबल टू कैप्चर स्टार्स। शाम होते होते ठंड काफ़ी हो जाती है, तो एक्स्ट्रा लेयरिंग अपने साथ ज़रूर रखना, और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है एज़ यू कैन सी। तो रात में लद्दाख में बाइक राइड करना प्लीज़ अवॉइड करना। आज हमने लगभग 350 किलोमीटर बाइक चलाई थी और हमारी कमर और हमारी हालत फरस्त हो चुकी थी, बट जब हम वापस अपने स्टे पर पहुँचे, हमें गर्मा गर्म घर का खाना बना हुआ मिला, एंड दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि वहाँ पे होम स्टे में रहना, स्पेशली दिस स्टे, इतना टेस्टी और इतना सिंपल खाना खा के लिटरली दिल भर गया, अपनी भूख से ज़्यादा खाया और घोड़े बेच के सो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, बैग इज़ पैक्ड अगैन, और हम निकल रहे हैं अब डिस्किट मोनेस्ट्री और सैंड ड्यून्स की तरफ, और वहीं से हम पैंगोंग निकलेंगे। यस्टरडे वाज द मोस्ट हेक्टिक डे, हमने ऑलमोस्ट 200 या फिर 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा बाइक चलाई है, एंड बैक हो गया था ना, somebody called us and gave it back to us। अभी हम फटाफट नाश्ता करने जा रहे हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है ना, मैं दिखाती हूँ नाश्ता।
आज हम ये खाने वाले, इसका नाम तो नहीं बताया उन्होंने। 1700 रुपये केजी आटा तुर्तुक की साइड होता है। चाय ले लो और चाय ले लो। ग्रीन टी बनाए? नहीं और कुछ मत बनाइए, बहुत बहुत हो गया। थैंक यू सो मच सर फॉर सच ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। एक तो इनका घर इतना सुंदर था और घर वाले इतने स्वीट थे कि वापस भी आने का दिल नहीं था, बट आज हमें पैंगोंग लेक निकलना था और मुझे इतना बुरा लग रहा था दैट आई हैड नथिंग टू गिव देम एज अ थैंक यू, एज अ टोकन ऑफ लव। तो आई रोट अ लेटर टू देयर डॉटर शाइना। आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो डियर। सिंस उसका बर्थडे भी आने वाला था तो मैंने आई जस्ट गेव हर माई फेवरेट पेयर ऑफ ईयरिंग्स एंड आई जस्ट होप यू लाइक इट, आई होप यू फाउंड इट। एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम हुंदर टू पैंगोंग लेक। आइए लॉगिंग जिंदगी के साथ चलिए आज हमारे साथ आप पैंगोंग लेक, बट उससे पहले फटाफट से हम आपको दिखाएंगे डिस्किट मोनेस्ट्री और सैंड ड्यून्स। और रास्ता होने वाला है कुछ इस तरह का जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है हमारे राइडर के लिए और हमारे पिलियन के लिए भी। कल इस ड्रेस को पहनने की डेस्परेसी इतनी ज़्यादा थी कि आज फिर से ये पहन लिया क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ इसके साथ एक ही तस्वीर है। ओह कितना ब्यूटीफुल। रास्ता अभी हमारा ठीक से शुरू नहीं हुआ कि मुझे एक स्पॉट दिख गया। क्या सुंदर है यार। अर्थ बोल के जैसे इमेज आती है ना दिमाग में वैसी आ रही है। हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं ना, बिल्कुल सही बोलते हैं लद्दाख को। अच्छा हुंदर में मेजर 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर कवर करने होते हैं, दैट इज़ डिस्किट मोनेस्ट्री एंड सैंड ड्यून्स। चॉइस है आप डे 1 पे कवर कर लो या फिर पैंगोंग लेक के लिए निकलते हुए। दर्शकों दिस इज़ द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ सैंड ड्यून्स। उसके अलावा वैसे आपको सैंड ड्यून्स हर जगह मिलेंगे लाइक दैट, बट ये थोड़ा एक्टिविटी वाला पॉइंट है। ये सारे फूड ट्रक्स आपको दिख रहे हैं बट ये सारे शाम को खुलते हैं। और यहाँ पर डबल हम्प कैमल की आप राइड भी कर सकते हैं इन द वाइट डेजर्ट, बट दैट हैपन्स इन द इवनिंग। बट सिंस वी डोंट हैव टाइम, I thought mama promised me a mockingbird. डबल Each हम्प note कैमल। that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat. And if I Can you hear the students? And this you guys is Diskit Monastery. मेरा तो दिल ही रास्तों में लगा हुआ था। कई बार मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है और वो भी लद्दाख का सफ़र जो कि ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। ये उंगलियों पे आप घर गिन सकते हैं, इतने कम घर है। दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ हुंदर बेसिकली। हाँ ऑलमोस्ट नथिंग। समझ ही नहीं आ रहा है लोग कैसे रहते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हाउ थिंग्स वर्क आउट हियर। हम पैंगोंग के लिए निकल चुके हैं दर्शकों और सामने से तूफान आ रहा है भाई साहब। अभी पूरा माउंटेन क्लियर दिख रहा था एंड लुक एट दैट, इट्स गोना बी हेल ऑफ अ राइड। पता नहीं क्या होगा, इट्स गोना बी कॉम्प्लिकेटेड गाइज। वी जस्ट होप कि इट पासेस एंड इट ये रास्ते में हमारे ना आए, बट लेट्स गो, इंशाल्लाह सब सही रहेगा इंशाल्लाह। वी आर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, आई मीन नॉट इन द मिडल, एक्चुअली पास दैट। और बीच बीच में बाइक की मेंटेनेंस कराना बहुत ज़रूरी है, इट्स क्वाइट टफ। मौसम वहाँ पे बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी तूफ़ान आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। बाइक की मेंटेनेंस का बहुत ध्यान रखना, टायर्स में हवा है या नहीं, ठीक से ग्रीसिंग हुई है या नहीं। एक्स्ट्रा डीजल आपको साथ लेके चलना है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लव्स लेके चलने हैं। मेक श्योर कि आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें, अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं थकना क्योंकि बाइक राइड्स बहुत लंबी और काफ़ी रफ़ हो सकती हैं। वाटरप्रूफ शूज़ कवर रखने हैं ताकि जब भी आप पानी वाली जगह क्रॉस करें आपके जूते गीले ना हों, क्योंकि इतनी ठंड में अगर आपके शूज़ गीले हो गए तो फिर आप गए। So fun!
and Nan, can we please have a moment? I can't keep calm. My dream of riding the bike in Ladakh came true. It was such a thrilling experience. I'm getting goosebumps right now. If you manifest it so hard and you put your mind to it ना, वो हो ही जाता है. आपको बस सपने देखना बंद नहीं करना है यार. Though the pillion rider was very scared, तो वीडियो बहुत ही छोटी बनी, but जो भी था, it was my moment and I lived it. And this is how dreams come true, bit by bit, step by step. बस सब्र रखो यार और बस जीते चले जाओ. पर फिलहाल हमें जाना है पैंगोंग लेक और वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो रही थी कि मैं वो कवर नहीं कर पाई. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच आई एम ड्रॉपिंग 2 days later for the stunning views of Pangong Lake. You will not regret. And thank you so much for watching Logging Zindagi. It means the world to me.